संभाजी राजे मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े सुपुत्र, जिनकी महज 32 साल की उम्र में मुगल बादशाह औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। कहते हैं कि बहुत ही कम उम्र में उनको राजनीति की गहरी समझ थी। संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ। ये पुणे से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वो शिवाजी महाराज की पहली और प्रिय पत्नी सईबाई के बेटे थे। जब वे महज 2 साल के थे तब उनकी मां की मौत हो गई, जिसके चलते उनकी परवरिश उनकी दादी जीजाबाई ने की। जब संभाजी महाराज 9 साल के थे तब उन्हें एक समझौते के तहत राजपूत राजा जयसिंह के यहाँ बंदी के तौर पर रहना पड़ा था। जब शिवाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर आगरा से भागे थे तब संभाजी उनके साथ ही थे। उनकी जान को खतरा भांपकर शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने रिश्तेदार के घर मथुरा छोड़ दिया और उनके मरने की झूठी अफवाह फैला दी। कुछ दिनों बाद वो महाराज सही सलामत पहुंचे। संभाजी शुरू से ही रिबेल टाइप के थे। उन्हें गैर जिम्मेदाराना भी माना जाता था। यही वजह रही कि उनके आचरण को काबू में लाने के लिए 1678 में शिवाजी महाराज ने उन्हें पन्हाला किले में कैद कर दिया। वहां से वो अपनी पत्नी के साथ भाग निकले और मुगलों से जा मिले। वे लगभग 1 साल तक मुगलों के साथ रहे, लेकिन मुगलों के हिंदुओं के प्रति क्रूर व्यवहार ने उन्हें अंदर तक झंझोर के रख दिया और वे उनके विरोधी हो गए। एक दिन उन्हें पता चला कि मुगल सरदार दिलेर खान उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली भिजवाने के मंसूबे बना रहा है। तब वे मुगलों का साथ छोड़ के महाराष्ट्र लौट आए। लौटने के बाद भी उनकी किस्मत अलग नहीं रही और उन्हें फिर से बंदी बनाकर पन्हाला भेज दिया गया। जब अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तब संभाजी महाराज पन्हाला में ही कैद थे। शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे राजा राम को सिंहासन पर बिठाया गया। ये खबर लगते ही संभाजी राजे ने अपनी मुक्ति का अभियान प्लान किया और कुछ शुभ चिंतकों के साथ मिलकर उन्होंने पन्हाला के किलेदार को मार डाला और किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 18 जून 1680 को रायगढ़ का किला भी कब्जा कर लिया और राजा राम, उनकी बीवी जानकी और उनकी मां सोयराबाई को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 जुलाई 1680 को संभाजी की ताजपोशी हुई। सत्ता में आने के बाद संभाजी महाराज ने मुगलों से पंगे लेने शुरू कर दिए और बुरहानपुर शहर पर हमला कर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और शहर की सुरक्षा के लिए रखी गई मुगल सेना के परखच्चे उड़ा दिए। शहर को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद से मुगलों से उनकी खुली दुश्मनी रही। औरंगजेब से उनकी चिढ़ का एक किस्सा मशहूर है। औरंगजेब के चौथे बेटे अकबर ने जब अपने पिता से बगावत की तो संभाजी राजे ने ही उसे आसरा दिया था। उस दौरान संभाजी राजे ने अकबर की बहन जीनत को एक खत लिखा। वो खत औरंगजेब के लोगों के हाथों लगा और बड़े दरबार में औरंगजेब को पढ़कर सुनाया गया। खत में कुछ इस तरह लिखा गया था, बादशाह सलामत सिर्फ मुसलमानों के ही बादशाह नहीं हैं। हिंदुस्तान की जनता अलग अलग धर्मों को मानने वाली है। वे उन सबके ही बादशाह है। वे जो सोचकर दक्कन आए थे वो मकसद पूरा हो गया। इसी से संतुष्ट होकर उन्हें दिल्ली लौट जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिताजी उनके कब्जे से छूटकर दिखा चुके हैं, लेकिन अगर वह यूं ही जिद पर अड़े रहे तो हमारे कब्जे से छूटकर दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अगर उनकी यही इच्छा है तो उन्हें दक्कन में अपनी कब्र के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। कहते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब से संभाजी ने कई युद्ध लड़े, जिसमें कभी भी औरंगजेब जीत नहीं पाया। ऐसा कहा जाता है कि संभाजी ने लगभग 120 से अधिक युद्ध लड़े और सभी जीते। मुगलों के अलावा उन्होंने अंग्रेजों, पुर्तगालियों से भी युद्ध किया। 70 साल का औरंगजेब जीवन भर 32 साल के संभाजी को युद्ध में हराने का सपना देखता रहा, लेकिन उसका यह सपना कभी भी पूरा नहीं हुआ। 1687 में मराठा फौज की मुगल से एक भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि जीत मराठों के ही हाथ लगी, लेकिन उनकी सेना बहुत ही कमजोर हो गई। यही नहीं, उनके सेनापति और संभाजी के विश्वास पात्र हम्बीरराव मोहिते की इस लड़ाई में मृत्यु हो गई। संभाजी राजे के खिलाफ षड्यंत्रों का बाजार गर्म होने लगा। उनकी जासूसी की जाने लगी। उनके रिश्तेदार शिर्के परिवार की इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी। बता दें कि संभाजी के दुश्मन मुगलों से ज्यादा उनके अपने ही रहे। फरवरी 1689 में जब संभाजी एक बैठक के लिए संगमेश्वर पहुंचे तब उनके साले गरुड़ शिर्के ने मुगलों के साथ मिलकर संभाजी पर हमला करवा दिया। तब संभाजी के साथ सिर्फ 200 लोग ही थे और जिस रास्ते पर वे थे तब उसका पता सिर्फ मराठाओं को ही था। मुगल सरदार मुकर्रब खान की अगुवाई में संभाजी के सारे सरदारों को मार डाला गया और उन्हें और उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब ने संभाजी के सामने एक प्रस्ताव रखा, सारे किले औरंगजेब को सौंपकर इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव।
इसे मान लिया जाने पर उसकी जान बख्शी करने का वादा किया गया। संभाजी राजे ने इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर और बेइज्जती का दौर। कहते हैं कि इस्लाम कबूल करने से इनकार करने के बाद संभाजी राजे और कवि कलिश को जोकरों की पोशाक पहनाकर पूरे शहर में परेड कराई गई। पूरे रास्ते उन पर पत्थरों की बरसात की गई, भाले चुभाए गए। इसके बाद उन्हें फिर से इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। फिर से इनकार करने पर और ज्यादा यातनाएं दी गई। इसके बाद दोनों ही कैदियों की जुबान काट दी गई और आंखें बाहर निकाल दी गई। यूरोपियन इतिहासकार डेनिस किनकेड लिखते हैं, बादशाह ने उनको इस्लाम कबूल करने का हुक्म दिया। इनकार करने पर उनको बुरी तरह से पीटा गया। दोबारा पूछने पर संभाजी ने इनकार ही किया। इस बार उनकी जुबान खींच ली गई। एक बार फिर से पूछा गया, तब संभाजी ने लिखने की सामग्री मंगवाई और लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे दें तब भी नहीं करूंगा। इसके बाद उनको तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। 16 मार्च 1989 को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनकी जान ले ली गई। कहते हैं कि मार डालने से पहले औरंगजेब ने संभाजी राजे से कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब कब मुगल सल्तनत में समा चुका होता। कुछ लोगों के मुताबिक उनकी लाश के टुकड़ों को तुलापुर नदी में फेंक दिया गया था। वहां उन्हें कुछ लोगों ने निकाला और उनके जिस्म को सीकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं कुछ और लोग मानते हैं कि उनके जिस्म को मुगलों ने कुत्तों को खिला दिया था। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उस पर काबू पा लेना मुमकिन होगा, लेकिन हुआ इसका उलट। संभाजी के जीते जी जो मराठा सरदार बिखरे बिखरे रहते थे, वो उनकी मृत्यु के बाद एक होकर लड़ने लगे। इसके चलते औरंगजेब का दक्कन पर काबिज होने का सपना मरते दम तक पूरा नहीं हो सका। और जैसा कि संभाजी महाराज ने कहा था, औरंगजेब को दक्कन में ही दफन होना पड़ा। छत्रपति संभाजी राजे पर मराठी साहित्य में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, जिसमें शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास छावा बेहद उम्दा है। छावा यानी कि शेर का शावक। आज भी महाराष्ट्र में संभाजी राजे की छवि शेर के बच्चे की ही है।